ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञानशक्तिकोटि सूर्यरण्णु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। भारत की यह धरती अनादिकाल से धर्म और धर्मात्माओं के सद्भाव से पावन एवं पुनीत रही है। इस धरती के कण कण में महान पुण्यशाली महात्माओं का संस्कार पाया जाता है। उनके संस्कारों के फलस्वरूप हम आज इतिहास का स्मरण करते हैं। इतिहास को स्मरण करते हुए अपने जीवन को स्मरण मात्र से भी मंगलमय बनाने का प्रयास भी करते हैं। पुण्यशाली यह धरती उन्हीं महान पुरुषों की देन है जो यहाँ आर्यखंड में धर्म का सद्भाव रहा है। एक समय ऐसा था जिस समय में प्रथम धर्म के उपदेशक और प्रथम ही कर्मभूमि के समस्त गतिविधियों को संचालित कराने में निमित्तभूत थे। ऐसे महान पुरुष थे इस युग के आदि तीर्थंकर, जिनका नाम आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान का जब स्मरण आता है तो ऐसा लगता है कि हम आज का जो जीवन जी रहे हैं वह जीवन चाहे हमारा भौतिक हो, चाहे धार्मिक हो, पारमार्थिक हो, ये सब उन्हीं की कृपा है। एक बार जीवन जीने की शैली किसी महान पुरुष के माध्यम से प्राप्त होती है इस धरती को, धरती की जनता को।
तो वह संस्कार हमारे रग रग में पहुंच जाता है और वही संस्कार फलीभूत होते होते वंश परंपरा के माध्यम से, कुल परंपरा के माध्यम से महान वटवृक्ष बन करके खड़ा हो जाता है। आज यह पंचम काल होते हुए भी उस महान आत्मा का हम स्मरण करते हैं, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। उनका भी समोशरण लगा था। समोशरण की सभा में इसी तरह से लोग जुड़ते थे और केवली भगवान के वाणी को सुन करके अपने जीवन को पारमार्थिक रूप से संस्कारित करते थे। परमार्थ का जीवन भौतिक जीवन से कहीं बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन माना जाता है इस आर्यखंड में, क्योंकि परमार्थ का रास्ता, परमार्थ का सन्मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलते हुए यह संसारी प्राणी, यह मनुष्य लोक में उत्पन्न एक मानव महसूस करता है अपने आप में कि मुझे संसार का जीवन जीते हुए भी मेरे जीवन में सुख की अनुभूति तो अधिक हो रही है, लेकिन दुख की अनुभूति संकट के समय, संकट के क्षण सामने आने पर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज़्यादा सुखी हूँ। ये है धर्म का संस्कार। ये है आत्मा के भीतर वंश परंपरा से बोए गए बीज। ये कभी समाप्त नहीं होते। जिस मिट्टी का हम अन्न खाते हैं, उस अन्न में भी धर्म के संस्कार हैं। बीजारोपण हुआ है। इस धरती को कई बार बोया गया, और बोया किसने? जिनके जीवन में वंश परंपरा के संस्कार थे, बीज थे। अपने भीतर आत्मा के प्रबल संस्कारों को जागृत करके सद्भावना से एक किसान भी ये भावना भाता था, मेरे खेत में जो अन्न उगेगा वह अन्न मेरे लिए परमार्थ जीवन जीने के लिए कारण बने। मुझे वह अन्न आत्म कल्याण के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक कारण बने, इस भावना से बीज बोता था। तो वह बीज भी फलीभूत होकर के लहलहाते हुए उस किसान के भावनाओं से संस्कारित होकर के जब उग करके आता था, तो वह अन्न भी स्वयं भौतिक वस्तु होकर के परमार्थ के विकास वृद्धि के लिए एक किसान के पेट में जाता था, तो उसके परिणाम बदल जाते थे। जब भी हम कुछ काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई हमारी भावना निश्चित रूप से जीवित होती है। यह भावना जो जीवित होती है, इसी भावना के माध्यम से हमारे सारे कार्य भविष्य के जितने भी रहते हैं वो साकार हो जाते हैं। भावनाएं हमारे भविष्य को साकार करती हैं। ये भावना ये छोटी मोटी भावना नहीं होती जो आर्यखंड में जन्म लेकर के हम भावनाएं करते हैं। इस भावना के साथ हमारे जीवन के साथ में दो संबंध जुड़े रहते हैं, एक धर्म का और एक भौतिक जीवन का।
भौतिक जीवन का जो संबंध है, लगभग 3 लोक में कोई भी कहीं भी रहे संसारी प्राणी, उनके साथ भौतिक जीवन का संबंध तो जुड़ा ही रहता है। परंतु धर्म का संबंध अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए क्षेत्र भी सीमित है, बहुत सीमित है। 14 राजू ऊंचाई वाला यह 3 लोक, ऊर्ध्वलोक में देखते हैं तो मध्यलोक से कई गुना ऊर्ध्वलोक बड़ा है, जो देवों का निवास स्थान बने हुए हैं। 16 स्वर्ग हैं और उन स्वर्गों का विस्तार कितना है? एक मध्यलोक के बराबर, इससे भी कई गुना ज़्यादा एक एक स्वर्ग का विस्तार होता है। और उस स्वर्ग में जो जीव उत्पन्न होते हैं, स्वर्ग से मरण करके स्वर्ग से उत्पन्न नहीं होते, किंतु वहाँ पर उत्पन्न होने के लिए संसारी प्राणी यहीं से जाता है और यहीं से जाना पड़ता है। ये निसर्ग नियम है कि हम कभी किसी समय में स्वर्ग में पैदा हो गए तो हम यहीं से गए थे। कहाँ से गए थे? कर्म भूमि से गए थे। ये कर्म भूमि कहलाती है। इस कर्म भूमि को प्रवर्तित करने वाले, कर्म भूमि के अंदर जो भौतिक जीवन और परमार्थ जीवन होता है, उस जीवन जीने की शैली को सिखाने वाले भी आदिनाथ भगवान थे। और वो इसी धरती के प्रथम महापुरुष थे, तीर्थंकर थे, जिन्होंने असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य, यानी जनता को ये मालूम नहीं था। कर्म भूमि प्रवृत्त होने के पश्चात सारे लोग आपस में मिलने लगे। खेती करना मालूम नहीं था, कोई उद्योग व्यवसाय करना चाहिए और ऐसा जीवन चलाना चाहिए, भौतिक जीवन, ये किसी को पता नहीं था। क्योंकि उससे पूर्व जो जीवन चलता था वो कोई खेती करके, व्यवसाय करके, उद्योग करके, नौकरी करके और कोई काम करके, कार्य करके अपना जीवन यापन नहीं करते थे। इस धरती पर ऐसे वृक्ष थे जिन वृक्षों के कारण से बहुत बड़ी सुखी थे सभी, और वो मिल करके नहीं रहते थे। निसर्ग के नियम होते हैं, कर्म भूमि का आगमन होने पर सारे नियम टूट जाते हैं, धरती की संरचना बदल जाती है। भोग भूमि आती है, भोग भूमि का काल प्रारंभ होता है तो इसी धरती की रचना बदल जाती है। कुछ ऐसा विभाजन होता है, ये सृष्टि के नियम हैं। एक जो प्रलय होता है वो भी नैसर्गिक होता है, भूकंप होता है वही नैसर्गिक होता है, प्रलय भी एक काल का ही प्रभाव है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन होते रहना ये स्वाभाविक सृष्टि के नियम है। इन सृष्टि के नियमों के अनुसार हमको जीना पड़ता है और जीना ही पड़ता है। कर्म भूमि आ गई, कृषि करो या तो ऋषि बनो, ये नियम लागू हो जाते हैं। कृषि करो क्योंकि कृषि करने से ही भौतिक जीवन चल सकता है, उद्योग करो, उद्योग करने से ही भौतिक जीवन चल सकता है, और कोई कार्य करो, कार्य करने से ही पेट भरने वाला है, नहीं तो पेट नहीं भरेगा। और जीवात्मा का पेट तो पेट है, अनादिकाल से है, भूख और प्यास कब से नहीं। जहाँ जन्म लेता है वहाँ शरीर मिलता है, और शरीर मिलने के पश्चात इसको भरने के लिए, इसके पालन पोषण के लिए हमको कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, कुछ ढूंढना पड़ता है। एक पेटी के लिए हम कितना पेटी को मजबूत रखते हैं, कितने ताले लगा लेते हैं और उसमें कितना संग्रह करते हैं। पेटी भर जाए, पेटी भर सकती है, छोटी ही होती है, उसकी कोई सीमा होती है, लेकिन
उस पेटी के एक पेटी को भरने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरता। भौतिक पेट नहीं, अंदर एक पेट है, बहुत बड़ा है वो। शरीर का पेट नहीं, आत्मा का पेट इतना बड़ा है कि 3 लोग ऐसे असंख्यात लोगों को भी उसको देंगे ना, वो कहता है और एक चाहिए। यह 3 लोग केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान के भीतर, केवल ज्ञान के उदर के अंदर, पेट के अंदर समाहित होकर के प्रतिबिंबित होता है। ये ज्ञान का पेट इतना बड़ा है। केवली भगवान के पेट में सारा लोक अलोक सब प्रतिबिंबित होता है, और ये ऐसे 3 लोक असंख्यात भी हो तो उस केवल ज्ञान के भीतर समाहित हो सकते हैं, लेकिन एक ही है। क्या करेंगे? सबसे ज्यादा पेट बड़ा अगर किसी भव्यात्मा का हो तो हमको कहना पड़ेगा अरहंत परमिष्टिका और सिद्ध परमिष्टिका सबसे बड़ा पेट ज्ञान का पेट होता है, विशाल पेट होता है। इस पेट के भीतर सारा 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 समा जाता है। लेकिन भगवान का पेट जैसे है, हमारा पेट नहीं है। भगवान का भौतिक पेट तो भूख प्यास से रहित है, लेकिन हमारा भौतिक पेट भूख प्यास से सहित भी है, और भूख प्यास से सहित होने के कारण से हम जिस भौतिक जीवन को जीते हैं उसमें अगर विवेक न हो तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं। या तो अच्छा करते हैं या तो बुरा करते हैं, लेकिन बुरा करना अविवेक से होता है और अच्छा करना विवेक से होता है। विवेकी को धर्मात्मा कहा जाता है और अविवेकी को अधर्मात्मा कहा जाता है। ये भौतिक पेट संसारी प्राणियों का छोटा होता है, बहुत छोटा। एक बार में आप कितने रोटी खा सकते हैं? 2 या 3 रोटी। महाराज आपने कम बताया, हम बताते सुनो। कितने रोटी खाते हैं? 2 या 3? नहीं महाराज कम, हम तो कम से कम 10-12 रोटी खा लेते हैं। 12 रोटी सही, 12 भी कम हो गया, लेकिन जगह नहीं है इसलिए कम ही खाना पड़ता है। अगर जगह होती तो बहुत खा लेते हैं, लेकिन जगह नहीं है तो कम ही खाना पड़ता है। हम कम खाते हैं। खाने की इच्छा होते हुए भी भौतिक पेट में अधिक कुछ डाला नहीं जा सकता, और डालते भी नहीं, और डाल दें तो और मुश्किल खड़ा हो जाएगी। ज़्यादा खाने वाला जल्दी बीमार होता है और कम खाने वाला बहुत समय तक स्वस्थ रहता है। पेट में भूख है, और भूख की शांति के लिए हमें अगर 3 रोटी खाना है तो आधी रोटी कम खाएं, तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये भौतिक जीवन जीने की शैली है। कोई अच्छी चीज़ अच्छी लगी तो हमको आदत पड़ जाती है, उसके अधीन हो जाते हैं, हमारा मन और आत्मा उसका हो जाता है। हम व्यसनी क्यों होते हैं? व्यसनी इसलिए होते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे स्वाधीनता में नहीं है, हमारा मन अपने अधीन नहीं है। मन दौड़ रहा है भौतिक सुख की ओर, भौतिक सुख के पदार्थों की ओर दौड़ लगाता है, और भौतिक सुख के साधन जितने मिलते हैं हम इकट्ठा करके रखते हैं, उतना खाने पर मन का पेट नहीं भरता। मन का बहुत बड़ा पेट है। इसलिए तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, ये मन का पेट बहुत बड़ा है, इसलिए इस मन के पेट को सदा गेट में रख के काम करो। दूर रखो इसको, गेट पर रखो, बहुत खराब होता है मन। भौतिक जीवन भी ठीक ठीक जीने नहीं देता, और परमार्थ जीवन की ओर जाने से, साधना से हमको वंचित कर देता है। 5 इंद्रियां और मन जिसके वश में होते हैं, उस भव्यात्मा को संयमी भव्यात्मा, धर्मात्मा कहा जाता है।
ये संस्कार, ये सभ्यता, ये धर्म की बातें अन्यत्र कहीं म्लेच्छ खंडों में नहीं मिलता, कर्म भूमि में ही मिलता है। और कर्म भूमि के प्रथम महापुरुष थे। इंद्रियों को कैसे जीतना, मन को कैसे जीतना, भौतिक जीवन को कैसे जीना, कितना खाना, मिल गया तो ज़्यादा नहीं खाना, ये किसने बताया? आदिनाथ भगवान ने सिखाया। हर विषय का संस्कार उन्होंने प्रजा पर डाला था और डालना पड़ा, क्योंकि उससे पहले जो ये धरती थी, भोग भूमि की धरती थी, कल्प वृक्ष थे। इस कल्प वृक्ष से जो इच्छा करो वो प्राप्त होता था। जाओ, खड़े हो जाओ और अपेक्षा करो, मुझे भूख लगी है, मुझे जिलेबी चाहिए। पेट नहीं पूछेगा कितने चाहिए, आपको ही पूछना पड़ेगा अपनी भूख के अनुसार। कितने चाहिए, 2 या 4, ये तो मन से पूछना पड़ेगा आत्मा को, और आत्मा का जो संदेश बाहर आएगा मन के लिए, और मन उसके अनुरूप इच्छा करता है। भोग भूमि में उत्पन्न उस काल के जीव, जो प्रथम काल था, द्वितीय काल था और तृतीय काल था, उस काल के जीव इतने सुखी और संपन्न थे, और संपन्न ही होते हैं, और शरीर स्वस्थ होता है उनका, कभी एक बार भी बीमार नहीं पड़ता। भोग भूमि के जीवों के औदारिक शरीर को, इस भौतिक शरीर को निरोगी शरीर बताया है। कभी उनको बुखार नहीं आएगा, कभी कैंसर नहीं आएगा, कभी और कुछ रोग नहीं होगा। ऐसा निरोगमय काया क्यों? क्योंकि उन दिव्य जो वृक्ष थे, उन वृक्षों में यह शक्ति थी। थोड़ा सा भोजन खाने पर भी वह संपूर्ण रोग निवारक, जो भी उसमें गुणधर्म चाहिए, उस आहार के भीतर औषधियाँ शक्ति भी मौजूद थी, और उस आहार के भीतर भूख मिटाने की भी शक्ति थी। भूख तो थी उस काल के मानव को। भोग भूमि के तिरंच और भोग भूमि के मनुष्यों को भूख नहीं, ऐसा नहीं, भूख तो थी। उनको भी असाता वेदनी कर्म का उदय होने पर भूख की वेदना सताती थी, और फिर उस वेदना को शांत करने के लिए भोजन, व्यंजन आदि पदार्थ की इच्छा करनी पड़ती थी। इच्छा की उत्पत्ति में मोहिनी कर्म काम करता है, मोहिनी कर्म काम करता है। ये मोहिनी कर्म सबके पास है, प्रत्येक भव्यात्मा के पास मोहिनी कर्म है। असाता वेदनी कर्म सबके पास है। जिस कर्म के वजह से हमें भूख लगती है, उसमें कर्म कारण है और कोई कारण नहीं है। और कर्म का संबंध आत्मा से है, और भौतिक शरीर का संबंध भौतिक पदार्थों से है। ये संयोगी संबंध है इसका, ये छूट सकता है लेकिन कर्म नहीं छूटते। ये मोहिनी कर्म साथ चलेगा, ये असाता वेदनी कर्म साथ चलेगा, ये साता वेदनी कर्म, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म सभी साथ चलते हैं। पुण्य पाप, ये जो दोनों कर्म हैं, इन दोनों कर्मों का संबंध आत्मा के साथ अनादि है, इनका संबंध शरीर के साथ नहीं है। कर्म जब बंद होते हैं, बंद को प्राप्त होते हैं, तो शरीर को नहीं होते। शरीर कर्म का फल है, ये कर्म बंद नहीं करता, आत्मा कर्मों का बंद करता है। ये विशेषता है। आज हमारे जीवन जीने की शैली में प्रमाद बहुत बढ़ गया है। यह भौतिक काया, ये भौतिक शरीर मुश्किल से अंतिम समय तक आप प्रतीक्षा करो, निरोग रहेगा कि रोगी बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं। कब कौन सा रोग उत्पन्न हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कभी भी कुछ हो सकता है। एकाएक कैंसर हो सकता है और जीवन कैंसल हो सकता है। एकाएक कैंसर हो सकता है, एकाएक डायबिटीज हो सकती है, एकाएक कुछ भी हो सकता है, घटना घट सकती है और दुखी होना पड़ता है। ये सब असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है, अशुभ नाम कर्म के उदय से होता है। ये जीवन के सुख दुख की जो हमारी घटना है भौतिक जीवन में, ये सब कर्म की देन है। पाप कर्म से हमारा भौतिक जीवन दुखमय हो जाता है, पुण्य कर्म के उदय में हमारा भौतिक जीवन सुखमय होता है। कुछ समय के लिए दुखी होता है, कुछ समय के लिए सुखी होता है, कुछ समय के लिए सुखी, कुछ समय के लिए दुखी, चल ही रहा है।
ऐसा दुनिया में कौन सा प्राणी है, कौन सा मनुष्य है जिनके जीवन में सुख ही सुख हो और दुख एक दिन के लिए भी नहीं आता हो, एक क्षण के लिए भी नहीं आता हो। दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है और सुख के बाद दुख की घड़ी भी आना निश्चित है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इसी का नाम सुख दुख सुख दुख सुख रेलगाड़ी चल रही है, झुक 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 पटरी पर चल रही है, संसार की पटरी पर सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलती है। और भगवान सिद्धों का, सिद्ध भगवान की गाड़ी कैसी चलती है? सुख 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 चलती है, दुख दुख नहीं आता उसमें। अरहंत भगवान का सुख 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 दुख 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 वहाँ नहीं है। मुनि महाराजों का उत्तर नहीं दे पाएंगे आप। महाराज आप ही बताओ, हम क्यों बताएं? आप अपने जीवन की अनुभूति आप जाने, हम कैसे जाने? मुनि महाराजों का जीवन यदि आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है तो उस आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न यतियों का जीवन भी सुख 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 चलता है, दुख नहीं होता है। ये विशेषता है। हो सकता है दुख भी हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन आने के लिए हम दे दें तो आ सकता है, आने ही नहीं देंगे तो कैसे आ सकता है? कई प्रतिकूल परिस्थितियां मुनि जीवन में भी संभव है, घोर घोर उपसर्ग हुए हैं। इतिहास में वर्तमान युग में कुछ कथाएं ऐसे पढ़ने को मिलती हैं, उन कथाओं को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कैसे इन्होंने इतना कष्ट सहा। सुकमाल मुनि के चरणों को खाते खाते ऊपर तक आ गया एक संगी पंचेंद्रीय प्राणी, तिर्यंच प्राणी। सुकमाल मुनि तपस्या में खड़े थे और उनका पांव खाता 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 ऊपर तक आया। देखिए ध्यान में बैठे, ध्यान में खड़े थे, खड्गासन से ध्यान कर रहे थे और पैर को खाता हुआ ऊपर आने के पश्चात भी उनके आत्मा में कोई विकल्प नहीं। वहां सुख 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 हो रहा है कि दुख 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 भी चल रहा है? अगर सुख दुख सुख दुख सुख दुख इस प्रकार की ट्रेन चलती तो वो ट्रेन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके ट्रेन से आवाज ही नहीं आती दुख की और केवल सुख की आवाज आती है, वो ट्रेन मोक्ष मंजिल तक पहुंच जाती है। जीवन जीने की एक कला है और उस कला को हासिल करने के लिए हमें आध्यात्मिक तत्वों का अभ्यास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, प्रवचन आदि सुनने पड़ेंगे और साथ साथ अपने जीवन को प्रैक्टिकलमय बनाना पड़ेगा। ज्ञान बहुत बड़ा उपकारी होता है। यह ज्ञान उपकारी भी हो सकता है और अपकारी भी, क्योंकि ज्ञान ही विचार करता है। अंदर विचारक कौन है? इस शरीर के भीतर आत्मा है, सबको पता है, लेकिन विचारक कौन है? ज्ञान है। ज्ञान से ही सारी गाड़ी चलती है 24 घंटे की, और पूरी जिंदगी की गाड़ी ज्ञान पर चलती है। ज्ञान विचारक है, ज्ञान चिंतक है, ज्ञान जानने वाला है। और ऐसे जानने वाले ज्ञान के लिए 5 इंद्रिय मिलने के पश्चात अगर एक मन मिल गया तो विशेष जानने की क्षमता प्राप्त होती है। जिस जीव को जितनी इंद्रियां हैं उतना ही उस जीव के पास ज्ञान भी अधिक है। एक इंद्रिय मिली स्पर्शनेन्द्रिय, तो स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से स्पर्श संबंधी ही ज्ञान होगा, रस का ज्ञान नहीं होगा। पेड़ पौधों से पूछो, पानी बरस रहा है, मीठा है या खारा है, स्वाद नहीं बता सकता, लेकिन अनुभव कर रहा है। स्पर्शनेन्द्रिय के माध्यम से पानी गिर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए शांति मिल रही है। अभी तक तो खूब कड़क धूप थी, इस धूप व्यतीत होने के पश्चात मुझे बहुत शांति मिल रही है,
ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा ठंडा पानी मेरे शरीर के ऊपर बरस रहा है। एकेंद्रीय जीव पेड़ सुख की अनुभूति करता है, केवल सुख को जानता है एक इंद्रिय के माध्यम से जो स्पर्शनेन्द्रिय है। उसको रसनेन्द्रिय नहीं मिला, रसनेन्द्रिय प्राप्त करने का पुण्य नहीं था, भाग्य नहीं था। जैसा कर्म उसने पूर्व भव में बांधा था उस कर्म के अनुसार ही उसने उतने ही इंद्रियों को प्राप्त करके जन्म ले लिया। उससे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं। हमारे लिए गिफ्ट में 5 इंद्रियां मिली और एक मन भी मिला है। किसी जीव को 1 ही इंद्रियां मिलती है, किसी जीव को 2 इंद्रियां मिलती हैं, किसी जीव को 3, किसी जीव को 4 और किसी जीव को 5। और किसी जीव को 5 इंद्रिय मिलने के पश्चात ऐसा भी हो सकता है मन नहीं मिला तो वह पंचेंद्रिय जीव कहलाएगा, केवल वो मन सहित जीव नहीं कहलाएगा। पंचेंद्रिय जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मन रहित भी होता है और एक मन सहित भी होता है। हम लोग कौन हैं? हम लोग संगी पंचेंद्रिय। संगी, संग नहीं चलता इसलिए संगी। संग संग चलता नहीं हमारा मन। आत्मा के साथ, आत्मा के संग मन चले तो आत्मा के लिए पाप कर्मों का बंध ही ना हो। मन आत्मा का साथ नहीं देता। और हमारा भौतिक जीवन देखिए, ये विशेषता है कि हम 5 इंद्रिय वाले हैं। शरीर हमारा है और अंदर आत्मा है। इस आत्मा ने ही कर्म के उदय में 5 इंद्रिय और मन को प्राप्त करके भौतिक जीवन जीने का अवकाश प्राप्त किया है। भीतर आत्मा है। आत्मा को साथ देने वाले 5 इंद्रियां और एक मन, एक 6 मिल करके आत्मा को साथ देने लग जाए तो फिर आप लोग नीचे नहीं बैठ सकते। यहाँ लाइन लग जाएगी आप लोगों की। वहां क्यों बैठना पड़ता है? इसलिए आत्मा के विरोधी, हमारे विरोधी ये 5 इंद्रियां हैं और मन है। जब तक हम इनके अंडर में रहते हैं, 5 इंद्रियों के अंडर में और मन के अंडर में जब तक हम रहते हैं तो आत्मा इंद्रिय, शरीर और मन का गुलाम होता है। और जब तक गुलाम रहता है तब तक शुभाशुभ कर्मों का बंध भी करता है और उन्हीं कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनः तैयारी करता है और मरण के पश्चात नया शरीर पा करके पूर्व भव के उन कर्म बंधनों के फल को भोगने लगता है। ये प्रत्येक संसारी प्राणी कर रहा है, चाहे किसी भी गति में न हो, नरक गति में हो, देव गति में हो, त्रिंच गति में हो, मनुष्य गति में हो, सब जगह यही चल रहा है। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, इंद्रिय विषय हैं और ये इंद्रियां जो चाहती हैं उनको देने के लिए ये आत्मा तैयार रहता है। शरीर जो चाहता है, इंद्रियां जो चाहती हैं, मन जो चाहता है उसको अवश्य देना चाहिए, देना ही चाहिए। दिए बिना तो कुछ चलता ही नहीं है, देना है। लेकिन कैसे देना है? विवेक से देना है कि अविवेक से? विवेक से देना है। ये विवेक क्या है? हम विवेक का जीवन जिए तो ये विवेक क्या है? ये विवेक ये है कि इंद्रियां हमारे गुलाम हैं, मन हमारा गुलाम, आत्मा का गुलाम है और आत्मा उन 6 का साहूकार है। साहूकार जैसा कहेगा वैसा इनको करना पड़ेगा। ये विवेकमय जीवन है, ये संयममय जीवन है। ये संयम जीवन में अगर आ गया तो मनुष्य नीचे नहीं बैठता, पहला स्टेज पर आता है।
यहाँ स्टेज पर बैठने के लायक हो जाता है। और यहाँ बैठने के संस्कार आ गए तो यहाँ पर बैठ कर के जो करेंगे और ये करनी का फल जो पाओगे, तो इसके उपरांत ऊपर बैठने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे वहाँ 4 भगवान बैठे हैं, 500 धनुष ऊपर होता है। साधु बैठते हैं स्टेज पर, भगवान बैठते हैं आकाश में अधर, कमल की रचना नीचे देवों के द्वारा किया हुआ है, सेवा में लगे हुए हैं सारे देव। उस आत्मा के पुण्योदय में इंद्र के माध्यम से और इंद्र की आज्ञा से और कुबेर के माध्यम से उस समोशरण की रचना होती है। भगवान देखिए, अभी समोशरण की रचना होगी, नीचे कमल की रचना होने वाली है, कमल घूमेगा, भगवान स्थिर रहेंगे, ऊपर अशोक वृक्ष है, भगवान के ऊपर छत्र चामर वक्त सभी झूलेंगे, देवगण प्रदक्षिणा करते हुए भगवान की भक्ति करेंगे। अरहंत भगवान की भक्ति देवलोग करते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं। किस प्रकार से प्रदक्षिणा लगाएंगे, भक्ति करेंगे, यहाँ पर दृश्य साक्षात दिखाया जा रहा है। और ऐसा और इतना बड़ा समोशरण और इतना सुंदर बनने वाला है, अभी तो कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर बनने वाला है, देख करके रह जाएंगे। भगवान महावीर के काल में महावीर का जो समोशरण था इसी प्रकार रहता होगा, और उसमें जो 8 सभाओं में बैठे हुए जनता रहती होगी, देव रहते होंगे, इसी प्रकार से होते होंगे। ये परिकल्पना हम यहाँ पर 16 दिन तक कर सकते हैं। चतुर्थ काल का आनंद पंचम काल में भी दशलक्षण पर्व में 16 दिन तक यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं। जब शाम को आरती करेंगे भगवान का, कमल घूमेगा, लाइट चमकेंगी, शुरू होंगे बंद होंगे, शुरू होंगे बंद होंगे, लाइट आकर्षित करेंगे। और प्रदक्षिणा देते समय कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर के देखने का प्रयास करो, और कैमरे से फोटो ले लो, तो ऐसा लगता है कि चतुर्थ काल में सारे श्रावक समोशरण में आकर भगवान महावीर की आरती करने के लिए आए हैं। ऐसा दृश्य यहाँ होने, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। और उसी आनंद को देने के लिए हम 20 साल से सोच रहे थे कि ऐसा समोशरण बड़ा कब बने, और ये बड़ा बनने का अवसर पिछले एक चातुर्मास को छोड़ उसके पहले के चातुर्मास में ये एलोरा की देन है, जहाँ पर बच्चे ITI कॉलेज में पढ़ते हैं और वे इंजीनियर जैसे हैं सभी। एलोरा के कुछ बच्चों ने इसको तैयार किया है और उन बच्चों के लिए निर्देशन दिया कि ऐसा होना, ये ऐसा होना, ये ऐसा होना। महाराज ऐसा कैसा हो जाएगा, भगवान तो स्थिर रहे और कमल ही घूमे। नहीं, हम ये कर सकते हैं, भगवान भी घूमे और कमल भी घूमे। अरे भैया, भगवान को नहीं घुमाना है, केवल कमल को घुमाना है। भगवान किसी से घूमते नहीं, संसारी प्राणी भगवान को भी घुमा देता है, इतना कुशल है। भगवान को नहीं घुमाना है, केवल कमल को घुमाना है। ऐसा कुछ करो, हो सकता है तो ITI इंजीनियर हो, सब लोग मिलो और दिमाग लगाओ। एक इंजीनियर भी मिले, औरंगाबाद के गंगवाल साहब, उनके दिमाग में आया, महाराज आप जो बता रहे हैं, कल्पना दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? भगवान को भी घुमाओगे? भगवान को नहीं घुमाना है, हमको घूमना है, भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा लगाना है। और भगवान के नीचे जिस कमल की रचना होनी है, उस कमल को भी घुमाना है। क्या करना है कर लो। जैसे जैसे हम निर्देशन देते चले गए, वैसे वैसे उसको चिंतन के माध्यम से साकार करते चले गए। और एक इतने से 4 इंची खंबे पर इतने बड़े भगवान बैठे हैं, और इतना बड़ा समोशन कभी देखा है कहीं? आप कहीं भी ऑल इंडिया में जा कर के देखिए, कमल घूमता हो और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी हो, और एक प्लेट पर ताज्जुब लगता है।
इतनी बड़ी प्रतिमा रखने के बाद भी एक खंभा संभाल रहा है, इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। कोई वेदी नहीं बनी, कोई ईंट पत्थर रख करके भगवान को कैसे वजन संभालेगा, ये क्या, कुछ भी नहीं है। ये एक खंभे पर 4 भगवान बैठे हैं, इतनी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हो गई हैं। एक एक प्रतिमा 60-60 केजी है। एक एक प्रतिमा 60-60 केजी है, और 60-60 केजी की प्रतिमा को केवल एक ही खंभे पर, ये पंचम काल का अतिशय ही है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इतनी बड़ी प्रतिमाओं को हम कैसे रखेंगे। उसको तो स्टेप बनाना पड़ेगा, वेदी बनानी पड़ेगी, और बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, और सीमेंट कंक्रीट होना पड़ेगा, ऐसी कल्पना करते थे। लेकिन उस कल्पना से बाय और एक भी कल्पना हो सकती है, दिमाग में आता नहीं था, और आ गया और अतिशय हो गया, और समोशरण ऐसा बन गया। इस समोशरण में बैठ करके 16 दिन तक आप लोग जो पूजा करने वाले हैं, पूजा करते करते अपनी आत्मा को ऐसा महसूस करेंगे, इस आत्मा ने शरीर और इंद्रियों के वशीभूत होकर के, आत्मा शरीर और इंद्रियों का गुलाम बना, लेकिन गुलामी आत्मा नहीं करना चाहिए, इंद्रिय और मन को हमारे अंडर में रख करके चलना है। यही परमार्थ का जीवन है। ये संस्कार आदिनाथ भगवान ने हम लोगों पर डाला था। ये संस्कार अनादि का संस्कार है। आदिनाथ भगवान तो एक इस युग में बीच में जन्मे प्रथम तीर्थंकर है। भोग भूमि के पश्चात कर्म भूमि की शुरुआत में जन्मे थे। भोग भूमि खत्म नहीं हुई थी, लेकिन भोग भूमि के अंदर ही इस काल दोष के कारण, हुंडाव सर्पनी काल दोष के कारण से कर्म भूमि का वातावरण बन गया। कल्प वृक्ष सभी गायब हो गए, धीरे 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 सब गायब हो गए। उसी पीरियड में 14 कुलकर उत्पन्न हुए, और 14वें कुलकर जिनका नाम नाभिराज, नाभिराज के राजमहल में इस राजकुमार का जन्म हुआ, आदि कुमार। वो मनु थे और ये मनुज थे, वो मनु थे और ये मनुज थे। मनु से जो उत्पन्न हो जाए वो मनुज है, और मनुज से फिर जो उत्पन्न हो जाए वो मनुज ही मनुज हैं। कर्म भूमि में मनुज होते, और भोग भूमि के अंत में मनु होते हैं। उनकी संख्या होती है 14, और उससे पहले जो को भी होते हैं वो मनुष्य होते, वो भोग भूमि के मनुष्य। ये भोग भूमि के मनुष्य ही कर्म भूमि के आने पर वे ही युगल युगल संतान, अधिक संतान को जब जन्म देने लगती हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगती है। प्रथम बार इस युग के आदि में यदि अधिक से अधिक संतान किसी को हुई तो कौन थे? वृषभनाथ भगवान। कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी? हाँ, एक से एक पुत्र और 2 बेटियां। एक से एक पुत्र थे और वो सब एक से एक थे, और कई पुत्र त्याग तपस्या करके आदिनाथ भगवान के कई अनुसार, पिता के कई अनुसार, पिता के सत्पर पर सन्मार्ग पर चल करके निर्वाण को प्राप्त कर गए। शुरू हो गया मोक्ष जाने की परंपरा। अभी तक कोई एक भी आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं किया था, किंतु आदिनाथ का वही संतान प्रथम मोक्षगामी, उनका नाम क्या है? अनंतवीर। उन्हीं के संतान अनंतवीर ने, यानी पिता से पहले पुत्र ने मोक्ष प्राप्त किया। आप लोग समझते हैं पिताजी हैं तो वो पहले मोक्ष जाएंगे और उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज आप इतने त्याग तपस्या करते हैं, आप पहले जाएंगे और हम पीछे पीछे आएंगे। ऐसा कोई यहाँ पर नंबर लगा करके खड़े नहीं हो सकते।
पीछे वाले आगे हो सकते हैं, आगे वाले पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी संभव है। ये धर्म का क्षेत्र है, मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग के भीतर चलने वाले संसारी प्राणी, कौन कब मोक्ष जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अनंत वीर को प्रथम मोक्ष मिला और इस अवसर्पिणी काल के युग में वे प्रथम मोक्षगामी जीवात्मा कहलाए। इस कर्म भूमि में 63 शलाका पुरुषों का जन्म होना प्रारंभ हो गया। प्रथम तीर्थंकर का जन्म हो गया और प्रथम तीर्थंकर के माध्यम से ही एक महापुरुष का जन्म और हुआ और एक शलाका पुरुष का जन्म और हुआ। एक तीर्थंकर थे, पिता तीर्थंकर थे और 2 पुत्र, एक चक्रवर्ती और एक कामदेव, 2 की उत्पत्ति हो गई। लेकिन इतने ही थे, यही देखो फेमस तो यही हैं। अपन आदिनाथ भगवान के उस संतान के नाम को गिनना चाहे तो कितने पुत्रों का नाम गिन पाओगे? 100 का नाम याद है? नहीं है। 100 के 100 पुत्रों का क्या नाम था याद है? नहीं है। लेकिन कितनों का याद है? 3-4। एक अनंतवीर मोक्ष गए वो एक, और बाहुबली एक, और भरत एक। इसके बाद और भी थे, उनके नाम क्या थे किसी को पता नहीं है। अगर उस समय में होते तो और 10-50 नाम गिन सकते थे, लेकिन 100 के 100 नामों को याद रखना कितना मुश्किल है। आज भी देखिए आप, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से 100 लोगों को उठा लेंगे और दिखाएं, इनका नाम बताते जाएंगे, आप याद रखना। 100 नाम याद रखिए, देखेंगे, और नाम बताया जाएगा पहले से, आपको बताया जाएगा, 2-3 बार बताया जाएगा, आपको याद रहना चाहिए। 100 लोगों का नाम बताने के बाद 3-3 बार बताएंगे एक एक का नाम, और बाद में आप एक एक नाम को रिपीट करिए। हमारा मेमोरी कार्ड ही कहाँ, बहुत छोटा पड़ जाता है। वैज्ञानिक कार्ड कहीं इससे आगे चला गया। वैज्ञानिक मेमोरी कार्ड, भौतिक मेमोरी कार्ड हमसे ज़्यादा आगे है। और ये आत्मा होकर, और आत्मा ने ही जन्म दिया है इस कार्ड को। देखिए विशेषता, देखिए आत्मा ने ही जन्म दिया है इस मेमोरी कार्ड को। किसने बनाया? किसी आदमी ने ही तो बनाया है। लेकिन उस आदमी को जिसने बनाया है उनके लिए बताया जाए कि मेमोरी कार्ड इतना स्मरण में रख सकता है, सभी स्टोर कर सकता है अपने भीतर, तो आपने उसको जन्म दिया है तो आपके पास तो बहुत मेमोरी पावर होना चाहिए। तो ये मेमोरी पावर नहीं है। तीर्थंकर की माता ने तीर्थंकर को जन्म दिया, इसका अर्थ तीर्थंकर जैसे माता होती है ऐसा नहीं है। माता माता की जगह है और तीर्थंकर तीर्थंकर की जगह है। माता ने मेमोरी कार्ड को जन्म दे दिया, ऐसा मेमोरी कार्ड जो दुनिया के सारे पदार्थों को जानता है और देखता है और उसका उपदेश दे सकता है। केवली भगवान से पूछो, इस मध्यलोक में जितने भी मनुष्य हैं उनका नाम क्या है? एक एक का नाम बताते जाएंगे, आप लिखते जाओ और पूछते जाओ, बिल्कुल ठीक निकलेगा। इस आदमी का नाम यही है। केवल नाम ही नहीं, केवल ज्ञान का मेमोरी कार्ड ऐसा मेमोरी कार्ड होता है जिसके भीतर सारे की सारी विशेषताएं प्रतिबिंबित होती हैं, सभी विशेषताओं को जानता है। क्या जानता है? इस व्यक्ति का नाम क्या है, इसके आत्मा में कितने कर्म परमाणु हैं, किस कर्म में कितनी शक्ति है, फलदायक शक्ति कितनी है, और यह पिछले के 1000 भवों में क्या क्या बना। पूछो आप, 1000 भव, पूर्व भवों को भी केवल ज्ञान बता सकता है। 1000 ही नहीं, आप जितना चाहो, असंख्य भवों का पूछो, अनंत भवों का पूछो। अनंत भव के पीछे ये आत्मा क्या था, और एक एक करके उस भव के बाद उसके भव के बाद उस भव के बाद उस लाइन से बताओ, क्रम से बताओ भगवान,
ये कहेंगे तो भी वे केवली भगवान सबको बता सकते हैं। ऐसा केवल ज्ञान इन्हीं केवली ज्ञानियों की देन है कि इन महान आत्माओं ने हमको मोक्ष मार्ग बताया, आत्मा क्या है और शरीर क्या है इसको समझाया। इसको समझाने के पश्चात हमें तब समझ में आया कि हम भी जीव हैं, शरीरधारी हैं, जन्म मरण करते हैं, हमारा नाश नहीं होता, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। और शरीर और आत्मा का इस बंधन को तोड़कर अनंत सुखी बनने के लिए और मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए, शरीर मुक्त अवस्था को पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो प्रश्न था उसके लिए इन्हीं केवली भगवंतों ने उपदेश दिया है। मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, ये पाप पुण्य कोई कल्पना नहीं है। जिनका हम साक्षात फल भोगते हैं वो काल्पनिक कैसे हो सकते। हर एक व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पाप का फल मिलता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अगर पाप और पुण्य कर्म नहीं होते, ये आठों प्रकार के कर्म ही न होते तो व्यक्ति मरता क्यों है। भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर में आत्मा है, पर कुछ ही समय तक जीता है और मरता क्यों है, प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का कोई उत्तर हम खोज नहीं सकते भौतिक शास्त्रों में। विज्ञानियों से पूछिए आप, बड़े बड़े विज्ञानियों से, ये आत्मा मरता क्यों है, वो कर्म का नाम ही नहीं लेते। वो ये कहते हैं बूढ़ा हो गया इसलिए मर गया। कब तक चलेगा, गाड़ी पुरानी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, जीर्ण शीर्ण गाड़ी एक दिन तो छूटती है, बस जीर्ण शीर्ण होने के कारण से गाड़ी छूट गई। अच्छा ये बताइए कि फिर गाड़ी छूट गई तो ये गाड़ी चलती क्यों थी, इसमें क्या कारण था। तो पहले शुरू में विज्ञान शरीर के भीतर आत्मा होता है इसका विश्वास नहीं करता था। बाद में जब अधिक तरक्की हो गई, अधिक संशोधन हो गया, उस पर पीएचडी वगैरह किए गए, संशोधन हुआ, तो कहने लगे शरीर के भीतर आत्मा भी होता है। और आत्मा होता है लेकिन आत्मा परभव में जा कर के इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर दूसरा जीवन जीता है क्या नहीं, इस प्रश्न के ऊपर भी खोज चला। कुछ लोगों ने कहा कि आत्मा कहीं दूसरे भव में जाता नहीं, शरीर के विनाश के साथ आत्मा का भी विनाश होता है, शरीर का गठबंधन ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। आत्मा और शरीर को दोनों एक बताया और पुनर्जन्म का निषेध कर दिया, पुनर्जन्म होता नहीं है। लेकिन आज का भौतिक विज्ञान, इसका जो तरक्की हुई, विकास हुआ है, केवल 300 साल, ज़्यादा से 250-300 साल हुआ है, ये बातें खोज में आ गई। भौतिक जगत को पता ही नहीं। आदिनाथ भगवान ने करोड़ों लाखों अरबों खरबों वर्ष पहले हुए हैं, उन्होंने बताया था कि आत्मा में शरीर में आत्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा को गति से गत्यांतर होना पड़ता है, सुख दुख भोगना पड़ता है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये विज्ञान प्रथम, इस कर्म भूमि के प्रथम मनुष्य ने हमको ये विज्ञान दिया था। वो थे आदिनाथ भगवान, जो 14वें मनु के पुत्र थे, और उन्हीं के प्रसाद से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। पर कर्म भूमि में भौतिक सुख और परमार्थ सुख क्या होता है इसको समझाया, केवल ज्ञान के माध्यम से ही समझाना हुआ, और समझाने के पश्चात हमारी आस्था बन गई। वो आस्था ही सम्यक दर्शन है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इसकी जो श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, शंका मुक्त संशय मुक्त जो श्रद्धान है, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना। ये तो दोनों तत्व अलग अलग हैं, शरीर तत्व अलग है, आत्म तत्व अलग है। आत्म तत्व जीव तत्व है और शरीर तत्व अजीव तत्व है, भौतिक तत्व है। ये भौतिक तत्व के साथ शरीर का, आत्मा का संबंध कब से हुआ, कैसे हुआ, इसका आप इतिहास खोजेंगे तो अंत मिलने वाला नहीं है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कब से है? अनादिकाल से है। कभी आत्मा अलग था, शरीर अलग था, ये कभी दोनों जुड़े और ऐसा हो गया।
ऐसा कोई जादू नहीं हुआ है। आत्मा और शरीर इन दोनों का संबंध कर्म के निमित्त से, और कर्म का भी संबंध, कर्म और आत्मा, पुण्य और पाप, ये दो कर्म हैं, ये पौद्गलिक हैं, पुद्गल परमाणुओं का समुदाय है, बहुत सूक्ष्म है। इस शरीर के पुद्गल परमाणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म। हम वायु को देख नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं। वायु स्पर्श करती है तो हाँ हवा चल रही पता चलता है, लेकिन वायु दिखती कहाँ है? चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। और ये जो वायु अनुभव में आती है, ये बादर कायिक वायु कायिक एक इंद्रिय जीव हैं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय बनते हैं। वायु कायिक बादर जीव आकर के जब शरीर से टकराते हैं तो महसूस होता है ठंडी हवा चल रही है। ये ठंडी हवा क्या है? इसको भी भगवान ने बताया जीव है। ये वायु भी औदारिक शरीरधारी जीव है, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। वायु कायिक जीवों को हम आंखों से देख नहीं सकते, पृथ्वी कायिक जीवों को देख रहे हैं, देख सकते हैं, अग्नि कायिक जीवों को देख सकते हैं, देख रहे हैं, जल कायिक जीवों को देख सकते हैं, दिख रहे हैं, सब बादर हैं। लेकिन बादरों में एक बादर ऐसा है जो दिखता नहीं, महसूस जरूर होता है। स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा देखने का प्रयास करें तो दिख सकता है, लेकिन हम आंखों का विषय बना करके वायु का एक बादर, वायु का एक जीवों को देखना चाहे तो वो भी नहीं दिखते। बाकी सभी जीव चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहे हैं, लेकिन वायु का एक जीव चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन पाते। उनकी विशेषता है, यही विशेषता है जगत की, यही विशेषता है दुनिया की। इसके भीतर क्या क्या विशेषताएं हैं, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और तीर्थंकरों की वाणी को पढ़ेंगे तो आपका जीवन जीने की शैली बदलती है। ये आध्यात्मिक तत्व हैं। आध्यात्मिक तत्वों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने से हमारा जीवन दोनों तरह से सुखी बनता है। हमारे जीवन को हमें सुखी दुखी रख करके सुख दुख जो ये रेलगाड़ी चल रही है ऐसा नहीं रखना है। आध्यात्मिक जीवन जीने की कला को यदि हम सीखेंगे तो हमारी गाड़ी सुख कहते हुए चल सकती है। मुनि महाराज की गाड़ी ऐसी ही चल रही है, वो कभी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। प्रतिकूलता आने पर उसमें अनुकूलता का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और प्रतिकूलता के निमित्त से उत्पन्न होने वाला जो दुख होता है उस दुख से तुरंत बच जाते हैं, कभी दुखी नहीं होती। और जो आत्मा दुखी नहीं होता, जीवन जीते जीते चिंता नहीं करता, संक्लेश नहीं करता, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करता, वह आत्मा धार्मिक होता है। धर्म का ज्ञान होने पर ही जीवन जीने की कला जो हमारे लिए होना चाहिए वो हम सीख सकते हैं। इसलिए धर्म का अभ्यास करना है, अपने को तत्व का ज्ञान करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना है, तत्व ग्रंथों को पढ़ना है, खूब ज्ञान को विकसित करना है, और इस कर्म भूमि के इस मानव जन्म को सार्थक बनाना है। सार्थक बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। आइए, निमंत्रण है आपके लिए। 16 दिन सामने आ रहे हैं, आनंद के दिन। 16 दिन तक आनंद की यात्रा होगी। इस यात्रा के भीतर आप यात्री बन करके समापन नहीं तो कर रहे हैं, यात्री बन करके यात्रा करना है, आनंद की यात्रा करना है। 16 दिन का आनंद की यात्रा आपको अपने गांव में नहीं मिल सकती जो यहाँ मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अभी से ही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। 16 दिन अगर बैठ गए इस नौमपी में, इस पर्व में, 10 लक्षण पर्व में, षोडश कारण पर्व में, कितना बड़ा आनंद की यात्रा होगी। संगीत के साथ पूजन, प्रतिनित्य उपदेश, कितना अच्छा आनंद की यात्रा है। इस 2 बार उपदेश है ना, सुबह षोडश कारण भावनाओं पर उपदेश और दोपहर को दशलक्षण धर्म पर उपदेश, 2 बार उपदेश, और सभी महाराजों का उपदेश, एक का नहीं। और शाम को खूब आनंद के साथ संगीतमय आरती, संगीतमय, वो भी केवल गीतमय नहीं,
संगीतमय आरती। तो आप लोग सभी अत्यंत उत्साह के साथ आने वाले पर्व में भाग लेकर अपने आत्मा को पवित्र बनाएं, पुनीत बनाएं, धार्मिक बनाएं और कर्म निर्जरा करके आदिनाथ भगवान ने जो धर्म का सन्मार्ग बताया था, धर्ममय जीवन को बना करके आप भी आदिनाथ भगवान जहाँ पहुँचे थे, उनके पुत्रों ने जहाँ पुरुषार्थ करके जहाँ पर जिस स्थान पर पहुँचे हैं, उसी स्थान पर हम भी पहुँच सकते हैं। हमारी धीरे धीरे यात्रा है, हमारी गाड़ी पंचम काल की है, लेकिन यहाँ पर जीवन अगर सार्थक होगा तो हमारा जन्म स्वर्गों में होकर स्वर्ग के पश्चात मनुष्य भाव प्राप्त कर विदेह क्षेत्र से जो 170 कर्म भूमियाँ हैं, किसी न किसी एक विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर उस भाव से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनंत सुख की प्राप्ति सभी आप लोगों को हो और सभी धार्मिक बने, सभी सुखी बने, सबकी गाड़ी सुख सुख ही करे, दुख दुख न करे। इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।